200 जनरली सारे बैंक यहाँ पे 2.75% से लेकर 4% तक सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट देते हैं, बट नियो एक्स ऐप के सेविंग अकाउंट पे आपको 7% तक इंटरेस्ट मिलता है। तो नीचे दिए लिंक से नियो ऐप को जरूर डाउनलोड करिए और 7% इंटरेस्ट देने वाला अकाउंट जरूर खोलिए। दोस्तों, मेनली 2 टाइप्स ऑफ जॉब्स होते हैं, 2 तरह की नौकरी होती है, जहाँ पे पहला है प्राइवेट सेक्टर में जॉब और दूसरा है गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब। अब अगर आप यहाँ पे किसी सरकारी जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, तो आपको कुछ न कुछ बेनिफिट्स आपको उसके मिल जाते हैं, जिसके कारण सरकारी जॉब को एक अच्छी नौकरी माना जा सकता है। लेकिन वहीं पे बात करें प्राइवेट सेक्टर जॉब्स की, तो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं और प्राइवेट सेक्टर में जो अपॉर्चुनिटी होती है वो होती है नो डाउट। यहाँ पे अगर आप सही ढंग से काम करते हैं, थोड़ा स्मार्टली प्ले करते हैं, तो आप प्राइवेट सेक्टर में काफी कुछ कर सकते हैं और अपनी इनकम को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं, स्पेशली सेल्स फील्ड में काम करके। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो ज्यादातर लोग जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उन्हें कुछ कड़वी सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे प्राइवेट सेक्टर के कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयों के ऊपर बात करने वाला हूं, जिसके बारे में आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो बात करें यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के कड़वी सच्चाइयों के बारे में, तो सबसे पहली जो हार्ड ट्रूथ है वो है कि 99.9% प्राइवेट जॉब्स हैव नो जॉब सिक्योरिटी। यानी प्राइवेट सेक्टर में चाहे आप किसी भी कंपनी में, चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो जॉब आपकी कभी भी छूट सकती है। रीजन चाहे कुछ भी हो, रीजन बहुत सारे अलग हो सकते हैं, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब्स होती है वो अनसर्टेन होती हैं। आप जॉब आज कर रहे हैं, लेकिन कब तक करते रहेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है। और इसीलिए यहाँ पे जो पहला पॉइंट है, जो पहला हार्ड ट्रूथ है, वो यही है कि देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी इन प्राइवेट सेक्टर्स। इसके बाद दूसरा कड़वा सच ये है कि अगर आप अपना काम ऑनेस्टली नहीं करते हैं, ईमानदारी से नहीं करते हैं, अपना 100% नहीं देते हैं, तब तो आपकी जो प्राइवेट जॉब है वो कभी भी जा सकती है। लेकिन बात करें अगर आप बहुत ईमानदारी से, बहुत ही स्किलफुल तरीके से, बहुत ही ऑनेस्टली काम करते हैं किसी भी कंपनी के लिए, तो भी आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि बहुत ईमानदारी से काम करने के बावजूद से, अपना 100% एफर्ट देने के बावजूद से, कई बार ऑफिस पॉलिटिक्स या फिर कोई बीमारी या फिर बैड मैनेजमेंट या फिर कुछ बैड बिहेवियर्स की वजह से आपका जो वो जॉब है वो जा सकता है। जी हाँ, कई सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि आप ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, बट जैसे ही आपका बॉस चेंज होता है, आपके मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस होते हैं, या फिर कुछ कंपनी पॉलिसीज होती हैं, या फिर अलग अलग सिचुएशंस होते हैं, या फिर सबसे बड़ी बात कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, जिसकी वजह से चाहे आप कितनी भी ईमानदारी से काम कर रहे हो, कितना भी अपना एफर्ट लगा रहे हो, फिर भी आपकी नौकरी जा सकती है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अगर प्राइवेट जॉब में काम कर रहे हैं तो आपको ईमानदारी से काम नहीं करना है। जी नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब है या कोई भी काम हो, आपको ईमानदारी से अपना 100% देना है। बट इस सच्चाई को याद रखना है कि आपका 100% देने के बावजूद से भी आपकी जो जॉब है वो जा सकती है, और इसके लिए आपको मेंटली तैयार रहना है, ताकि कभी कुछ ऐसा हो तो आपको दुख ना हो, और जो भी आपने ईमानदारी से काम किया होगा उसकी बदौलत आप जरूर कहीं अच्छी जगह पे अच्छा काम पा सकते हैं, वापस से आपको नौकरी मिल सकती है। लेकिन ये सब कुछ तभी हो सकता है जब आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो, अपना 100% दे रहे हो, और आपको जो रिक्वायर्ड स्किल्स है उसमें आप मास्टर हो, तो आपकी जो जॉब है वो तुरंत मिल सकती है। अगर आप यहाँ पे ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो इसका एक फायदा आपको जरूर मिलता है, लॉन्ग टाइम, लाइफ टाइम। तो इसलिए चाहे काम आपका छोटा हो, बड़ा हो, या कोई भी काम हो, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ईमानदारी से जरूर करें और अपना 100% एफर्ट दे। लेकिन इस सच्चाई को याद रखें कि 100% देने के बावजूद से, पूरी तरह से ईमानदार होने के बावजूद से भी आपकी जो जॉब है वो कभी भी छूट सकती है, और इसके पीछे कारण कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, समझ जाते हैं, तो आप तैयार रहेंगे मेंटली और आगे के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे, और अपने फाइनेंसेस को, अपने पैसों को अकॉर्डिंगली आप मैनेज करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जैसा कहा जाता है कि इमरजेंसी फंड आप बना के रखेंगे, या फिर इसके अलावा जो रिक्वायर्ड स्किल है उस पर आप मास्टरी हासिल करेंगे, ताकि अगर ऐसा कुछ कभी होता है तो आप उसे इजीली अच्छे से हैंडल कर सकें और आप डिप्रेशन में ना जाएं कि ऐसा क्यों आपके साथ हुआ कि अच्छे से काम करने के बावजूद से भी आपकी नौकरी छूट गई। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट जो कड़वी सच्चाई ये है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और आप मान लीजिए कि 25 साल की उम्र से काम करना शुरू करते हैं और 60 साल की उम्र तक काम करते हैं, तो इस बीच में ये जो 25 साल से 60 साल के जो टाइम है, इस बीच में कुछ 35 साल होते हैं, और इस 35 साल में हो सकता है कि आपको 35 नौकरी भी चेंज करनी पड़े। जी हाँ, आपको 35 अलग अलग कंपनी के लिए भी काम करना पड़ सकता है अगर आप एग्रेसिवली यहाँ पे कंपनी चेंज करते हैं, या फिर कुछ आपके साथ प्रॉब्लम्स होती है तो, या फिर इवन अगर आप बहुत कम चेंज करते हैं, आप बहुत अच्छी जगह पे आप काम करते हैं, तो भी हो सकता है कि 10 से 20 जो जॉब्स है वो आपको चेंज करना ही पड़ सकता है। और इसके अलावा आप बहुत ही सिक्योर, बहुत ही अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपकी कंपनी बहुत ही अच्छी है, तो हो सकता है कि आप 1 बार, 2 बार या 4 बार या 5 बार तो भी कम से कम चेंज जरूर करें। और ऐसे में इन सारे चेंजेस के लिए आपको मेंटली पहले से तैयार रहना होगा कि
आपकी जो प्राइवेट जॉब है इसमें बहुत सारे अनसर्टेनिटी है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है और इसलिए कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इस बात को, इस सच्चाई को, इस कड़वी सच्चाई को आप पहले से अगर अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो जब भी ऐसा कुछ चेंजेस होगा तो उसके लिए आप अगर पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं, जैसे हमने पहले कहा कि अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपनी अगली तैयारी को लेकर, अपने स्किल्स को लेकर, तो आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप पूरी तरह से अपनी कंपनी पे डिपेंडेंट हैं कि आपकी जो जॉब है वो आपको ऐसा मान के चल रहे हैं कि आप हमेशा के लिए ही वहाँ पे हैं, तो ऐसा गलत है और इसमें आप बहुत बड़े ट्रैप में फंस सकते हैं। अगर कुछ भी अनसर्टेनिटी, जैसा मैंने पहले कहा कि ऑफिस पॉलिटिक्स हो गई, बैड बिहेवियर हो गया, बैड मैनेजमेंट हो गया, या जो भी चीज़ें हो गई, सिचुएशंस हो गई, उसकी बदौलत अगर आपकी जॉब जाती है तो आप ऐसा फंस सकते हैं और आपकी लाइफ की सिचुएशन खराब हो सकती है। तो दोस्तों, आई होप कि आप इन प्राइवेट सेक्टर के जो ये कड़वी सच्चाइयाँ हैं इसे आप ज़रूर याद रखेंगे और इसके लिए आप मेंटली अपने आप को हमेशा प्रिपेयर्ड रखेंगे, चाहे वो स्किल्स के बेस पे हो, पर्सनल फाइनेंस के बेस पे हो, फ्यूचर प्लानिंग के लेकर हो, या जो भी आप तैयारी कर सकते हैं इन चीज़ों से निपटने के लिए, वो आप ज़रूर करके अपने आप को लाइफ की किसी भी सिचुएशन में अच्छी तरह से हैंडल आप कर पाएंगे। दोस्तों, जैसे मैंने आपसे शुरुआत में कहा था न्यू एक्स ऐप के बारे में, न्यू एक्स ऐप पे अगर आप अपना सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो आपको 7% तक का जो इंटरेस्ट है वो मिल सकता है। तो नीचे दिए लिंक से आप न्यू एक्स ऐप को जरूर डाउनलोड करें और 7% वाला अकाउंट जरूर खोलें। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो और लेसन आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।